या और कौन सी ऐसी ड्यूटी थी जो आपको और करनी पड़ी? काम पे तो बहुत असर रहा क्योंकि एक एक्स्ट्रा सा हटाना है, एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया मान के चलिए। हाँ। लेकिन देश के भविष्य के लिए अगर ज़रूरी है तो करना ही पड़ेगा। किसी भी समय हम लोग का काम ही है 24 घंटे का है, किसी समय बुलाया जा सकता है। तो अगर खतरा अपने सब पूरे देश के लिए है तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने किया भी है। काम थोड़ा समझाइए क्या होता है? काम क्या मतलब जैसे कि ज़्यादातर तो ये है कि लेडीज़ वर्क पे ज़्यादा है। मतलब कि प्रेगनेंसी लेडीज़ को दिखाना, 4 जांचें कराना, डिलीवरी से पहले उनका प्रसव कराना, सरकारी मतलब सारी जांचें कराना, ये सब चीज़ें। और इस कोविड के दौरान जांचों में भी दिक्कत हुई। जैसे मान लो बलरामपुर गए, उन्होंने सीधे कह दिया 9 महीने आना, इससे पहले नहीं आना। पेशेंट परेशान हैं, फिर भी हम लोगों ने कोशिश करा के जहाँ तक सब कुछ कराया लॉकडाउन में, भरे लॉकडाउन में। जैसे कि एक डिलीवरी थी, बलरामपुर ले जाना था डफरी में, मतलब इत्तेफाक से एम्बुलेंस 102 को बुलाया, नहीं आई, 108 फिर। और जैसे चौक में पहुँचे बीच रास्ते तो एम्बुलेंस वाले भैया जी कहने लगे कि इस पर तो कोरोना पेशेंट का लग गया था, आशा दीदी आज के बाद 108 नहीं जाइएगा। अब थोड़ा डिप्रेशन में हम लोग भी आ गए। अच्छा। मतलब ये सब चीज़ें, लेकिन खैर उसको भी कुछ नहीं हुआ, हमको भी कुछ नहीं, अच्छे से डिलीवरी हुई। ऐसे माहौल में आप कैसे हैंडल किए? खैर टेंशन तो हो ही जाती है क्योंकि फैमिली के साथ हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन अब ऐसा वर्क है कि वहाँ पर खड़े होकर ये नहीं लगता है कि फैमिली अपनी क्या है, वहाँ पे भूल जाते हैं एक समय के लिए जब किसी को ऐसी दिक्कत होती है। इस कोविड के चक्कर में सरकारी हॉस्पिटल में आसानों की बड़ी बेइज्जती होती है हमारी। मेरा 12,000 का फ़ोन कोविड के चक्कर में खोया है क्योंकि एडमिट कराया और उसको मुझे रात के 11-12 बजे बिल्कुल कहीं आशा का कोई काम नहीं है, भर्ती करा के तुरंत भगा दिया। अब हम बताइए 1:30 बजे 1 बजे रात में क्या हॉस्पिटल से एक लेडीज आ सकती है? और पेशेंट के साथ वाले पेशेंट को तो नहीं छोड़ेंगे कि आशा दीदी छोड़ने जाना, क्योंकि उसका पेशेंट ऑलरेडी परेशान है। तो वो कोई भी उसकी जगह पेशेंट की जगह हो तो आशा के साथ साथ तो छोड़ने घर तो नहीं आएगा। और मुझे भी वहाँ रुकने नहीं दिया रहा, मजबूरी में मैं बाहर बैठी, चार्जिंग ऐसे लगा के बैठी हुई थी। लेकिन 24 घंटे किसी पेशेंट के साथ दौड़ने के बाद अगर हल्की सी बस ऐसे आंख ढकी कि फ़ोन मेरा चोरी हो गया। पेशेंट के साथ वाले सोचते हैं आशा हमारे लिए समझ लीजिए उसके लिए सबसे हमदर्द उस टाइम हम ही होते हैं। लेकिन अस्पताल वाले ये चीज़ नहीं महसूस, अगर हम उसके साथ में सपोर्ट नहीं करेंगे तो पेशेंट 1 से 4 में बात बिगड़ेगी। कहेंगे अभी जस्ट में यही बात, फिर हमको भगाया गया अभी जल्दी 15 दिन पहले। तो कल जब उससे छुट्टी का पेपर लेने गए हैं जो कि डिलीवरी वाउचर के साथ लगता है, मेरी गलती यहाँ पे कोई नहीं है, आज भी वो कागज़ देने को राज़ी नहीं। सर बोलते हैं कागज़ जमा करना ज़रूरी, छुट्टी का पेपर। वो कहती है जब आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है अस्पताल के गेट के बाहर तो आशा का मतलब क्या है? अब ये बताइए कितना बुरा असर जाता है। ये बहुत सही मेरे बात है। अब हम क्या केस कराने की सोचेंगे? 400 रुपए का केस एक, अगर पूरी रात वहाँ ठंड में, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना समय लग जाएगा क्या होगा, पूरी रात ठंड में बाहर रहें, सुबह चलने वक्त वो लेडीज उसकी सासू माँ क्या कह रही, आशा करती क्या है? उसको तो बाहर कर दिया जाता है, आशा की क्या इज्जत है? भरे लॉकडाउन में मैंने अप्रैल में कई केस कराए। कितने थोड़ा बताइए? अप्रैल में 3-4 तो कराए थे 3-4 जी। और मैंने किसी को मना नहीं किया, भरे लॉकडाउन में गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पुलिस वालों की डांट दी क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो मना कर सकते हैं। कभी एम्बुलेंस से गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान ली ई रिक्शा से गए बाई चांस एम्बुलेंस नहीं मिला तो कई बार थोड़ी डांट भी खानी पड़ी। या बाइक से गए हैं, पेशेंट को भर्ती करा दिया, अगर थोड़ा सा बोले सुबह तक आना है दोबारा से, फिर किसी ज़रूरत से गए तो दिक्कत तो उठानी ही पड़ी है। लेकिन उनकी ड्यूटी है, वो अपने ड्यूटी से बंधे हुए हैं, पुलिस वालों की गलती नहीं है। भाई समय ऐसा चल रहा है नाजुक। आपने कैसे फिर मैनेज किया? पुलिस रुकाता था? नहीं तो आई कार्ड दिखाते थे, हालांकि वो बोलते थे घूम के चले जाओ या कैसे, जो भी ड्यूटी है उनकी वो तो करेंगे। अभी भी 2 केस पड़े, एक मायके गई हुई है और एक जो है भी उपस्थित वो देने नहीं तैयार है। तो 200 रुपये मैंने बताया, 200 रुपये में 9 महीने हम लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं, कैल्शियम आयरन भी देते हैं, टीटी अब भी 200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। हुई। टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं ये बताइए? तब हम अंदर से टूट जाते हैं ना। मतलब मानसिक स्थिति क्या रही फिर उस बीच आपकी? फ़ोन जब खोया था तो ना पूछिए, मैंने 1.5 महीने खाना नहीं खाया ढंग से क्योंकि किस्त पे फ़ोन लिया था। वो मेरी ज़रूरत पूरी तरह बन गई। व्हाट्सएप पे सब कुछ मैसेज आना भेजना,
या टीकाकरण करा रहे हैं तो फ़ोटो भी भेजना। और बलरामपुर के फिजा तो बहुत ख़राब है, सोचिए, क्योंकि पेशेंट के साथ तो बुरा व्यवहार करते करते साथ में आशा के साथ में, आशा की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब बुरा व्यवहार कैसे, क्या करते हैं ऐसा? मतलब भगा देते हैं। अब ये बताइए, पेशेंट को हम 9 महीने डील कर रहे हैं, उसके नज़र में इमेज कितनी बिगड़ती है। हाँ। आप जिस तरह धक्का दे के भगा देते हो, गलत बात है ना। ये आपकी जो प्रॉब्लम होती है, फिर आपको बाहर रखा जाता है, ये आप किससे ये बात शेयर करते हैं, किससे जाके बताते अब आपने पूछी तो कर दी, बाकी सुनता कौन है, पूछता कौन, ये बताइए। हैं? इधर कोई तो डॉक्टर होगा, कोई तो। ये सारी सरकारी हॉस्पिटल की रूल बन गया है कि आशा को अंदर नहीं रहना, खाली भर्ती करा के आप बाहर जाओ। मान लीजिए किसी को हम 1 बजे लेकर गए या 2 बजे लेकर गए, भर्ती करा, उस टाइम कैसे आए। और मेरे भी घर में कोई साधन नहीं है, हस्बैंड ने 3 बच्चे हैं, अगर बच्चों को छोड़ के मुझे लेने तो नहीं आ सकते, तो मुझे तो ऑटोमेटिक वहाँ रुकना ही पड़ेगा, कैसे भी रुकूँ। तो उनको अंदर रखना चाहिए, क्योंकि एक लेडीज आशा है, उसको लिखित मिला है ये चीज़। लेकिन हम कहते हैं भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है किसी की सेवा के लिए, ऐसे मायने नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं सोचेगा, कभी ना कभी ऊपर वाला आशीर्वाद मिलता ही है, लोगों को मिलता है, किसी का अच्छा हो गया तो आशीर्वाद मिल ही जाता है। अब बलरामपुर हम पेशेंट दिखाने, अभी ऑपरेशन 19 को कराया हमने। 19 को ऑपरेशन कराने के बाद हम उसको खाली देखने नहीं गए। मतलब पेशेंट का कहना है कि अगर आपने हमें एडमिट कराया है तो आप हमको पर डे देखने आइए, बलरामपुर में एंट्री नहीं है। अब वो इस वजह से अब वो भी हमको डिस्चार्ज नहीं देगी, क्योंकि आप हमको देखने नहीं। ये बताइए, कम से कम एक बार एडमिट अगर हम लोग कराते हैं तो कम से कम एक बार कम से कम पेशेंट से मिलने तो दिया जाए, तो उसको भी तसल्ली और हमको भी है। एक पेशेंट को दिखाने में 4-5 घंटा चला जाता है हम लोगों का। अगर हम लोग 8 बजे जाते हैं, 1 बजे से पहले घर में एंट्री नहीं होती है। अब हम लोगों के साथ सोचिए, छोटे बच्चे हैं हमारे, 1.5 साल की बेटी है मेरी सबसे छोटी, और अब इससे थोड़े ना मेरी डिलीवरी और सब कुछ हम तभी से काम कर रहे हैं, सब कुछ किया है। इस बीच हमने 2 दिन की छुट्टी भी नहीं ली कि अगर हम डिलीवरी के 15 दिन बाद हम खुद दूसरी डिलीवरी कराए हैं, अपनी डिलीवरी के 15 दिन बाद। अच्छा, इसी बीच में ये हुआ। हाँ।